ओके गाइस, सो लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज अबाउट लखनऊ पैक्ट। इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से भी बनाऊंगी, बट अभी इस पोर्शन को मैं नहीं चाहती आपका किसी का भी छूटे। इट्स अ डीबीएफ टॉपिक। आई होप आपको अभी तक तो पता ही होगा डे बिफोर फाइनल एग्जाम टॉपिक क्या होता है। ठीक है, अभी मैं उस पे एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहती। अभी आई वांट टू एक्सप्लेन दिस लखनऊ पैक्ट। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, सो 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। बहुत तनाव था, बहुत टेंशन चल रहा था अलग अलग कंट्रीज के बीच में। ठीक है, जो वॉर के बीच में इवेंट्स हुए थे ना, वो बहुत ही ज्यादा टेरिफिक थे। लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के घर वर सब उजड़ गए थे। सब हर एक जगह प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इस चीज को शांत करने के लिए एक अग्रीमेंट करना जरूरी था, और एक अग्रीमेंट हुआ भी था जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, relevant sentiments were responsible for the signing of लखनऊ पैक्ट। एक पैक्ट साइन हुआ था जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था। ठीक है, क्यों? क्योंकि why was this Lucknow pact signed? Why was this LP signed? If I say, then the reason would be the events of the war and the sentiments connected। इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लखनऊ पैक्ट को साइन करना पड़ा। लखनऊ पैक्ट साइन किसके किसके बीच हुआ था? बिटवीन टू बॉडीज, द फर्स्ट वन बीइंग द कांग्रेस एंड द सेकंड वन बीइंग द मुस्लिम लीग, जो आप इतने देर से पढ़ रहे हो। अब कौन कौन से इवेंट्स थे मैम, या क्या क्या चीजें हुई थी, वो तो आपको यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे आपको दिखी जाएंगे, जो लखनऊ पैक्ट के पॉइंट्स है। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो डिटेल में, ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन सिंपली रीड। टर्म्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या बातें लिखी हुई थी उस पैक्ट में, क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से क्लॉजेस थे लखनऊ पैक्ट के अंदर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है कि क्या क्या बातें लिखी हुई थी लखनऊ पैक्ट में, क्या क्या यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, क्या क्या बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था। अगर आपके सिलेबस में स्ट्रेट स्ट्रेट कुछ है तो वो है significance of the Lucknow Pact. That simply means कि what was the importance, what was the essentials उस पैक्ट के। तो सबसे पहला एसेंशियल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो ब्रिटिशर्स कभी चाहते ही नहीं थे होना। ये सबसे पहला सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस था। क्यों? अगर आप ध्यान से सोचो तो लखनऊ पैक्ट साइन किसके बीच में हुआ था? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस, यानी बेसिकली हिंदू मेजोरिटी, एंड मुस्लिम लीग। आप समझ रहे हो, जिनके बीच में दरार पड़ी हुई थी, उस दरार को तोड़कर इन दोनों के बीच में एक बंधन बांधा गया था विया लखनऊ पैक्ट। ठीक है, अब ये स्कीम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए थी। दोनों भी कम्युनिटीज ने कॉम्प्रोमाइज करने को अग्री कर लिया था कि दोनों का सही हो, दोनों का भला हो। कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया था कि ठीक है, चलो सेक्युलर कैरेक्टर रहेगा, हम लोग मानेंगे आपकी भी बात, हम लोग सब अपने अपने धर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, अपने अपने मतलब डाइवर्सिफाइड रहेगा इंडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू कंट्री या मुस्लिम कंट्री बन के रहेगा। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था इलेक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, मेजोरिटी रूल, जो भी पार्टी जीतेगी विथ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, ये सारी बातें उन्होंने मान ली थी। साथ साथ में इस पैक्ट की वजह से हिंदू और मुस्लिम ने 1960 से 22 तक साथ में काम किया था, विच वॉज रियली गुड। लास्ट 1857 के बाद कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट आया था, तो वो इस टाइम पे आ पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द लखनऊ पैक्ट। यूनिटी हुआ था कांग्रेस के साथ भी। इमेजिन, कांग्रेस के साथ यूनिटी होना वाज अ ग्रेट 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 थिंग। ठीक है, लखनऊ से अच्छा, लखनऊ पैक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पैक्ट साइन हुआ था वो कहाँ पे साइन हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन हुआ था? लखनऊ में। नाउ, assertive nationalists and early nationalists, आपको याद है चैप्टर 3 या चैप्टर 2, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कांग्रेस डिवाइड हो गया था दो पार्ट में। एक था assertive और एक था अर्ली। अर्ली वाले ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, और जो assertive थे वो न्यू मेंटालिटी के थे। बाद में लखनऊ में जाकर के, लखनऊ सेशन में जाकर के वो लोग आफ्टर 8 years और ऐसा कुछ, दे केम टुगेदर। याद है सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट, याद है? एंड देन दे केम टुगेदर
इन 1916। आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ रखा है, याद करो, ठीक है। फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन, Ambika Charan Majumdar rightly remarked, if the United Congress was buried at Surat, it is reborn in Lucknow. लखनऊ स्प्लिट हुआ था, लखनऊ में स्प्लिट हुआ था, इसीलिए इसको लखनऊ स्प्लिट के नाम से जाना जाता था. एंड then they came back together when in the लखनऊ सेशन. आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको ये रिकॉल होना चाहिए अभी. देन प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्यों पड़ेगा, सोचो. अगर यूनिटी हो गया कांग्रेस लीग, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, यूनिटी हो गया अर्ली और रिजर्वेटिव नेशनलिस्ट के बीच में, तुमको नहीं लगता ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है? पूरे टाइम तो वो लोग तोड़ने में लगे थे लोगों को, अब तो जाके ये लोग जुड़े, है ना. गवर्नमेंट अब चीजों को डीले कर ही नहीं पा रहा था. पहले उनके पास पॉइंट था, ओ अच्छा देखो ये ग्रुप तो चाहता ही नहीं, हम लोग कैसे कर दे, बट राइट नाउ दोनों भी ग्रुप साथ में थे. सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो कहीं से भी एक्सक्यूज दे सके. पैसिफाई इंडियंस मतलब अब फर्स्ट वॉर चल रहा था, लीडर्स जो थे कांग्रेस के और लीग के, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके डिमांड्स जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, इन चीजों को इजीली, ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकते थे. क्यों, मैं बताती हूँ. लुक, as the First World War continued, leaders of the Congress and the League impressed upon the British government that their demands for constitutional reform should not be rejected if they wished Indians to be loyal to the British. सोचो तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे, इंडियंस नहीं इन्वॉल्व थे. लेकिन ब्रिटिशर्स को लोग चाहिए थे जो उनके लिए लड़े, और हम इंडियंस उनके लिए लॉयल क्यों रहेंगे अगर ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई चारा ही नहीं था ब्रिटिशर्स का हमारी बात मानने के अलावा, क्योंकि हम तो काम नहीं करेंगे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस था कहीं ना कहीं. दैट वाज द ओनली थिंग. ड्रॉबैक्स ऑफ लखनऊ पैक्ट भी कुछ थे, नॉट इन योर सिलेबस, सो लेट इट बी. फाइन, हियर everything ends.